कॉन्ग्रेचुलेशन। आजकल आप दोनों जो भी बना रहे हैं, सारा का सारा सब वायरल है, सारा का सारा मतलब हर जगह सिर्फ आप ही लोगों के मतलब गाने प्ले हो रहे हैं। कहीं पे भी मैं जाता हूँ मुझे ये सुनाई देता है, मतलब सिर्फ आप ही लोगों के गाने चल रहे हैं। थैंक चाहे यू। वो याद पिया की आने लगी हो, चाहे वो विश्रम बेवफा एंड अभी लुट गए। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है आप दोनों को? यही कहना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच। अब एक डायरेक्टर का क्या होता है ना कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा वो होता है कि जो कहानियाँ आप कहना चाहते हैं, जो स्टोरी टेलिंग आप करना चाहते हैं, वो ऑडियंस को भी पसंद आनी चाहिए ना, उनको भी वो स्टोरी सुनने का कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। तो बस यही रहता है कि हम जो कहानियाँ कहना चाह रहे हैं और कह रहे हैं और वो लोगों को पसंद आ रही हैं, तो विच इज़ गॉड इज़ काइंड एंड आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी। मैं मैं 3 लोगों को स्पेसिफिकली थैंक यू कहना चाहूँगी। एक तो ऊपर वाले को, क्योंकि उनकी रहमत के बगैर तो कोई भी क्रिएटिव कुछ भी, सो थैंक यू गॉड जी जो भी आप देखभाल कर रहे हैं। पब्लिक, बिकॉज दे आर द रियल डिसाइडर्स ऑफ योर डेस्टिनी, कि जो हम काम करते हैं उन्हें पसंद है। एंड वन वेरी स्पेशल थैंक यू टू भूषण जी, जो टी सीरीज के ओनर हैं, जो चलाते हैं, क्योंकि उनके जो फेवरेट गाने होते हैं भूषण जी वो सिलेक्ट करके हमें देते हैं। तो एएनआरिंग वो करते हैं, गाने वो बनाते हैं, तो इतने प्यारे प्यारे गाने बनाते हैं। एंड जो गाने उनके फेवरेट होते हैं वो हमें देते हैं। तो विदाउट अ गुड सॉन्ग देयर इज नथिंग मच यू कैन डू विजुअली। सो ही इज very contributive to whatever success we have, because he has the real pulse of the audience, and he is so kind that he either insists कि ये मेरा फेवरेट गाना है, या फिर एक बुके खोलते हैं और कहते हैं आप डिसाइड करो इस लॉट में से आप क्या चाहते हो। तो वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज कि हमें वो चॉइस भी देते हैं। एक तो उनके सारे गाने अच्छे होते हैं, उनमें से भी कहते हैं जो सबसे पसंदीदा है वो देते हैं हमें। तो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। सो वेरी बिग थैंक यू टू हिम, व्हिच वी नेवर टेल हिम बट वी शुड। सो वी आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक हिम। इसी के साथ में अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपकी जो आपकी जो सॉन्ग्स की जो फिल्मोग्राफी की जो एक हो रही है कि एक हर जगह की ना टूटे हुए दिल, टूटे ट्रेजेडी जिस तरीके से अभी हमारी बात हो रही थी कि एक वो अधूरे इश्क की एक कहानी को दिखाया गया है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक वो प्यार अधूरा रह जाता है या कहीं पे, तो मतलब वो क्या अप्रोच होती है कि मतलब कि उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, कि किस तरीके से आप डिसाइड, वो पहले से डिसाइड करते हैं कि हाँ इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विच एक्चुअली क्वाइट अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यू आस्क्ड के, क्योंकि हमने एक पिक्चर बनाई थी सनम तेरी कसम। जी एग्जैक्टली, तो मेरा उसके पॉइंट वही है, उसमें भी तो एक अधूरा उसके इश्क दिखाया गया है। और जब हम शूट कर रहे थे तो हाँ हमें पता था, ऑल ऑफ अस यूज्ड टू बी वेरी इमोशनल, हम लोग सेट पे भी बहुत इमोशनल रहते थे। बट वो जो तो उसकी भी मतलब व्हेन वी सी द मैसेजेस वी गेट एंड द थिंग मीन्स पीपल आर लाइक रियली इट इज टच्ड अ कॉर्ड समवेयर, है ना, कुछ लोगों के। और अब ये लुट गए, सो आई थिंक कहाँ से निकल रही है ये टूटी हुई कहानियाँ? तुम्हारा तो दिल बिल्कुल ही, मेरा तो दिल he's a very happily married man, 2 बेटियों के साथ। मेरी तो शादी नहीं हुई है, तो बिल्कुल भी नहीं मेरा सर, दिल वो नहीं टूटा है। इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? सनम सनम तेरी कसम, वहां पे भी अधूरा प्यार, वास्ते वहां पे भी दिल टूटा हुआ है, बेशरम बेवफा वहां पे भी दिल टूट गया है। नहीं, वास्ते में तो दिल टूट के जुड़ जाता नहीं लेकिन पहले से टूट जाता है ना वो। हाँ जी हाँ। तो सर वो कहाँ से मतलब आता है कि मतलब कि हाँ मुझे ऐसे ही ये करना है? एक्चुअली ऑब्जर्वेशन हमने अभी रियलाइज किया है, जब आपने, कैसा हो रहा है? अच्छा। हाँ हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि हम लोग एक्चुअली बिल्कुल ही। तुम्हारा तो दिल तो कभी नहीं टूटा है नहीं भैया। टूटा हुआ इन द सर सेंस ऐसा के हुआ है कि यू हैव कभी डोंट हैव मतलब टू कि हैव ज्यादा नहीं रिलेट कर लेते हैं हाँ यहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल टूटा हो तभी आप ट्रेजेडी लिख सकते हैं, बट कहने का मतलब ये अभी हमने भी ऑफ लेट नोटिस अच्छा। किया कि हमारी ट्रेजेडीज आर कनेक्टिंग मच। तो जो कहानियाँ हम ट्रैजिक टेल ऑफ लव बोलते हैं, एक्चुअली they are- गानों में भी एक इनहेरेंट वर्ल्ड स्पेस होती है। Yeah. जब आप एक गाने इवन याद पिया की आने लगी है। yes Yeah. yes Yeah. yes that's also a tragic That's tale a of tragic love. tale Tale between of love. the robot Yeah. and her. So it's not about songs, राधिका। कहीं हमारी जो कहानियाँ हैं, जो ट्रेजेडी है, वो या ब्रोकन हार्ट्स का जो कहानी है वो हमें शायद पसंद आती है, पसंद आती है। तो आई थिंक ये बिकॉज उसमें ड्रामा होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो आई गेस, बट ऐसा कुछ कॉन्शियसली हम लोग करते नहीं है, यू नो, लाइक वास्ते जहाँ भी दूं, जैसे आपको ये वर्ड्स आते हैं ना, यू नो। तो अब ये नुसरत फतेह अली खान जी की लाइन है, आंख उठी मोहब्बत अरे वो में, तो क्या अंगड़ाई ली दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, तेरी नज़रों ने ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। अब लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, वो शब्द ही ऐसा है ना कि जब हम वो नुसरत साहब की उनकी वो कवालियाँ भी सुन रहे थे हम लोग,
तो जब वो वर्ड लिखा होगा लुट गए, और उनको भी जब आपने गाते हुए दिखा ना, तो द मोमेंट यू से लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, देन इट्स ट्रेजिक. Yeah, it's दास्तान-ए-मोहब्बत. It cannot it be. has to be Yeah. a great tale of love. Yeah. See, this kind of lut गए, you only have at 2 levels. Yeah. या तो ऐसी मोहब्बत जो लाइफ टाइम में एक बार होती है, या ऊपर वाले के, आप ऊपर वाले को देख के बोल सकते हो लुट गए हम पहली मुलाकात. So there are only 2 levels at which the Sufi tale Yeah. of love. So this kind of words are very important. तो इसमें तो- आप छिछोरे लव स्टोरीज नहीं डाल सकते हैं आपको. तो जैसे जनरली शब्द आदमी मार बात कर- नहीं कर रहा, बट लुट गए के लिए जब हमने नुसरत फाप का जब अल्फाज सुने, तो द ओनली थॉट इट केम टू आवर माइंड इज दैट वो इमॉर्टल टेल ऑफ लव. हाँ, वो कॉन्स्टेंटली चांदनी रात की बातें करते. तो whenever आप चांदनी रातों की बात, then you remember the great classic like Shri Farhad and Lala Majnu, and in your subconscious it's there, कि वो रात में जाया करती थी वो पॉट के साथ, so every time your world is your subconscious gets excited by that kind of imagination. And So इसी the के- credit goes to नुसरत फतेह अली खान जी, Yeah. जिन्होंने इतने महिला वर्ड लिखे. Super. And इसी के साथ में अगर लुट गए की अगर बात करें तो how this has happened, कि मतलब किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, आपके दिमाग में आया कि हाँ इस तरीके से भी ये बनाते हैं, एक रिक्रिएट करते हैं. नहीं, ये जैसे राधिका जी ने कहा, भूषण जी का जो ट्रेजर है, ये उस ट्रेजर से एक निकला हुआ गाना है. तो भूषण जी कह रहे थे उस दिन, हम लोग परसों ही जब हुजूरी गए उससे पहले, कि ये उनके दिल के बहुत करीब था ये गाना, और बोले मेरे पास कितना साल भर से 2 साल से बोले मेरे पास ये गाना था, एंड मैं हमेशा इसको सोचता था कभी करूँगा. फिर उन्होंने हमारे से जिक्र किया, तो जब हमने फिर सुना लुट गए पहली मुलाकात में, फिर हमने जब उनको ये कॉन्सेप्ट सुनाया कि सर हमारे दिमाग में ये एक ट्रू स्टोरी आती है, कि इट्स लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू स्टोरी, हाउ अ पर्सन जब वो किस तरह से वो एक ज़िंदगी में एक मुकाम से एक एज से उधर चला गया, जो एनकाउंटर कॉप की कहानी है, कि वो ज़िंदगी में उस पड़ाव पे चला गया कि वो एनकाउंटर कॉप पड़ गया जिसके लिए डेथ का कोई मतलब नहीं रहा. तो इस किस्म की एक स्टोरी और इस किस्म का एक लव स्टोरी वांट टू टेल. And then I think, like she said, Bhushan ji was nice enough to give us the song, and we could make गाना it. तो And, उन्होंने बनवाया पूरी but तरह. beautiful song. And then, like I said, the फिर moment. इमरान सर आ गए उसमें, सोने पे Yeah. सुहागा. So he said इमरान सर के साथ ये गाना करते हैं, तो फिर हमने सोचा कि this is an ideal story Yeah. for Because इमरान सर इज जो हम लोग का कहानी था कि एक अंडर कवर कॉप है, एंड हु बिकम्स एन एनकाउंटर कॉप बिकॉज ऑफ लव. The reason for going the other side was love. So we were and Imran sir has got a face which is like but sad eyes. sad eyes, angel Sad face, eyes. And when he gets hurt, then he's the person who will trip on the other side, And so that's how इमरान this सर स्माइल भी करते हैं, तो उनकी स्माइल में थोड़ी सी एक सैडनेस है. sadness. नहीं, उनकी पुरानी फिल्मों की भी उनकी हाँ, फिल्मोग्राफी sad कैसी है. है, लाइक जन्नत एंड मर्डर एंड ऑल. हाँ. तो एक Yeah. या सो उसी के साथ में किस तरीके से वो ऑन बोर्ड आए, एंड किस तरीके से उनके साथ में आपका ये पूरा मतलब कैसा उनके साथ में कोलैब रहा. आई थिंक जब इमरान सर जैसे एक्टर्स जो होते हैं, हम सलमान सर के साथ भी गाने करते हैं काफ़ी. अब ये लोग जो है ना, इन लोग इतने बड़े स्टार्स हैं ना, इनकी फ़ैन बेस इतनी ज़्यादा है ना. जैसे आपने कोई से बोलो इमरान सर तो जन्नत मर्डर, इज अ होल लिस्ट ऑफ हिट फिल्म्स एंड हिट सॉन्ग्स, और इतनी डीप पेनिट्रेटिव. और तो इनके साथ जब आदमी काम करता है, तो एक वो भी रहता है कि ही सच अ बिग स्टार, सच अ बिग थिंग. बट व्हेन यू वर्क विद इमरान सर, आई थिंक वो जो एक हमारे कॉम में वो है ना, कहते हैं डायरेक्टर्स एक्टर्स जिसको बोला जाता है ना, आई थिंक इमरान सर इज़ जस्ट लाइक दैट. हमने कभी भी वो मॉनिटर पे नहीं आते हैं देखने कि क्या हम लोग शॉर्ट्स होके बोल रहे हैं. कभी भी यू टेल हिम कि सर इस तरह से इसको अप्रोच करते हैं, इस तरह से उस सीन को करते हैं, ही जस्ट वाइप्स ऑफ जो उनका जो भी तरीका होगा, एंड ही सेज इस तरह से करते हैं जिस तरह से डायरेक्टर चाहता है. एंड दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज़ फॉर एवरीवन टू सी. हमने भी बहुत सारे हिट्स दिए हैं, बट लुट गए इज लाइक अनबिलीवेबल काइंड ऑफ. इमरान सर सेट पे हैं, ये भी आपको रियलाइज नहीं Yeah. होता. वो शॉट देते हैं, वापस नहीं जाते हैं, ना अपने रूम में जाते हैं, ना अपनी वैनिटी में जाते हैं. वो बैठे रहते हैं, हम भूल भी जाते हैं कि इमरान सर बैठे क्वाइटली. अरे इमरान सर को बुलाओ, ही सेज मैं यही हूँ. तो ही डजंट लीव, ही इज वेरी ओल्ड स्कूल इन दैट सेंस कि एक बार सुबह वो सेट पे आते हैं तो फिर सेट छोड़ के फिर पैकअप पे ही जाते हैं. तो ही इज सच अ जॉय टू वर्क विद.
बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेस ही नहीं होता है कि नहीं एक्टर को बुलाओ या एक्टर Very थोड़ा सा professional, रेस्टलेस प्रोफेशनल दैट्स आल्सो प्रोफेशनल ये प्रोफेशनल के बियॉन्ड है प्रोफेशनल एक्टर तो वो होता है जो आपका काम टाइम पे वो टाइम के बियॉन्ड भी वो आपको वो इज अ वेरी सपोर्टिव एक्टर टू अ यूनिट एंड टू द डायरेक्टर एंड टू एवरीथिंग एज वेल एज ही नेवर कम्स इन फैक्ट युक्ति के साथ हमने कुछ 1 महीने की रिहर्सल की थी एंड जो डांस स्टेप्स थे ना तो इमरान सर के साथ हमने एक स्टोरी बीट्स वी हैड गॉन थ्रू तो अब सलमान सर को थोड़ी ना हम लोग कभी रिहर्सल पे तो नहीं तो हमने इमरान सर को भी कभी रिहर्सल पे नहीं बुलाया युक्ति नहीं थी तो उसके साथ रिहर्सल किए तो हमने एक्सटेंसिव रिहर्सल तो सेट पे देखा रहे युक्ति को तो सारे स्टेप्स आते हैं तो उन्होंने कहा मुझे भी रिहर्सल करना था तो वी टर्न अराउंड सेड फॉर सच अ स्मॉल डांस पोर्शन यू वांटेड टू कम फॉर रिहर्सल ही सेज हां आप लोगों को बुला लेना चाहिए था आई वुड हैव 100% कम बिकॉज डांस आई लाइक टू रिहर्स एंड ऑल वी सेड सर अगली बार तो जरूर आपको रिहर्सल्स पे बुलाएंगे फिर वो कोने में चले गए फिर रिहर्स करके आए और फिर उन्होंने अपने स्टेप्स किए तो ही वाज जस्ट इनक्रेडिबल ओके जब जब शुरुआत हुई इस सॉन्ग की जर्नी जैसे कि जिस तरीके से आपने बताया कि 1 महीने से प्रैक्टिस चल रही थी युक्ति के साथ में उसके डांस ये एंड ऑल तो तब सोचा था कि हाँ इसको ये रिस्पांस मिलने वाला ये मिल जाएगा और अब मिल गया तो अब लगता है कि मेहनत सफल हो गई नहीं अभी अभी मैं हम लोग की 5 मिनट पहले युक्ति से बात हो रही थी तो शी सेइंग सर इट इज़ लाइक अ ड्रीम जब मैं पहली बार आपके रूम में आई थी 10 मिनट का एक आपने बात की थी और मेरे को लॉक कर दिया तो इट्स लाइक अ जर्नी तो आई सेड दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़ ऑल अबाउट कि एज अ डायरेक्टर यू लुक एट अ पर्सन एंड यू से यस शी इज़ राइट फॉर यू एंड बाकी तो नहीं हमने कभी सोचा नहीं था जब हम रिहर्स कर रहे थे बट हाँ अभी लगता है कि अच्छा हुआ मेहनत फल लग गया बट उस वक्त तो बहुत डर में रहता एक तो इमरान सर ने बोला कास्ट कौन कर रहे हो तो विनय जी ने उनको कहा था कि सर हम नई लड़की को ढूंढे उन्होंने पूछा तक नहीं ऑन द डे ऑफ द शूट ही सॉ तो कभी भी हमको थ्रू आवर ट्रायल्स कॉस्ट्यूम ट्रायल्स इनफैक्ट लॉट ऑफ नेवर आस्क्ड अस कि भाई लड़की कौन है एक बार बता तो दो इनफैक्ट लॉट ऑफ स्टार्स को नाम आए थे कि इस स्टार को ले लो स्टार को ले तो हमने कहा नहीं विल गो विद द न्यू गर्ल इस कहानी में इमरान ही सेड फाइन इफ यू गाइस आर कन्विंस्ड लेट्स गो विद द न्यू गर्ल एंड फिर जब सेट पे आए तो फिर पहला शॉट देने आए युक्ति के साथ जो वो दुल्हन रो रही होती है और पहली बार उनको देखते हैं वो फर्स्ट सीन वही हमारे फर्स्ट शॉट थे तब इमरान सर युक्ति से मिले थे और युक्ति के हाथ एकदम ठंडे आइस इतनी डरी हुई वो 2 शॉट तक तो मैंने कहा तुमको क्या हो गया तुमको हीटर चाहिए शी सेज मैम मुझे बहुत डर लग रहा है सर बट इमरान सर वाज सो जेंटल कि फिर वो ठीक उसके 2-3 शॉट बाद एंड इसी के साथ में ये जो कहानी जो है जिस तरीके अंडर कवर एक कॉप की ये जो जिस तरीके से ये ट्रू स्टोरी है जिस तरीके से हम भी जानते हैं तो क्यों लगा कि इस गाने में इसको दिखाना चाहिए एंड इसको उस पे सेट करना चाहिए that like I said the credit goes to that credit goes to Nusrat Fateh Ali Khan who wrote that word लुट गए हम तेरी मोहब्बत में when you say लुट गए तेरी मोहब्बत में मतलब पहली मुलाकात it is that कहाँ से हमसे when you hear these kind of words ना it gives you those visuals because as director जो दिल में घर कर जाते और अब आप क्या होता है एज अ डायरेक्टर जब आपका गाना आता है जब आता है तो इट्स अ ब्लैंक कैनवस कोई होता कुछ भी नहीं होता है फिर एज अ पेंटर यू आर पेंटिंग 1 by 1 एक एक चीज़ आप उसमें लगाते हैं तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट जब आपको थॉट मिल जाता है फिर आप उसमें करते हैं तो फिर देन द होल थिंग और जब होता है ना 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 जो शुरू होता है वो गाना तो विनय जी और मैं बैठे हुए थे हमने कहा यार एक रात की एक स्ट्रीट दिखती है जहाँ एक शादी का घोड़ा है और एक पीछे में एक गन शॉट्स की आवाज है और एक बंदा खून से लथपथ हाथ उस पे चढ़ के ऊपर जाता है और खून के ये हमारा पहला थॉट था कि because it's the music even Tanish did such a great job of and जुबिन जिस तरीके से उन्होंने रेंडर किया इस गाने को तो इसी के साथ एंड राइमिंग एंड म्यूजिक इज टू कैची मतलब एक बार सुन लेते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाएगा very nicely recreated produced it so बहुत well अच्छा रिक्रिएट किया बहुत अच्छा रिक्रिएट किया तनिष ने एंड इसी के साथ में जैसे जो आपने बताया कि जैसे युक्ति जो है जो एक नए एक्टर हैं मतलब जो आपके गाने में पहली बार आई है तो कितना मुश्किल एंड डिफिकल्ट हो जाता है नए एक्टर्स के सामने काम करना या इजी रहता है या बहुत मुश्किल हो जाता है व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस नए एक्टर्स तो इजी होते हैं क्या होते हैं वो बिल्कुल एक इनोसेंट सा कैनवस होता है एंड द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अ न्यू पर्सन इज़ के लाइक अभी युक्ति से मेरी बात हो रही थी तो युक्ति बोली सर आपने सिर्फ एक ही बात पूछी थी कि मेरे पेरेंट्स कौन है
और मेरे भाई बहन कौन है, और आपने कुछ भी नहीं पूछा। तो मैंने कहा बस न्यू कमर्स के साथ काम करने के लिए एक ही बात पता होनी चाहिए कि तेरे संस्कार कैसे हैं, She's from Delhi, huh? शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। Yeah. ऐसे बच्चे कोई भी न्यू कमर्स से अच्छा इसके संस्कार अच्छे हैं तो फिर वो जर्नी कर लेगा जो न्यू कमर्स से रिक्वायर्ड होती है। तो यू नो न्यू कमर्स से हार्ड वर्क चाहिए होता है, एक गुरु और एक उसकी एक वो जो होता है ना, एक कंप्लीट फेथ यू हैव टू हैव इन योर डायरेक्टर, एंड द जर्नी इज़ वेरी टफ, द डिसिप्लिन, द होल, द रिहर्सल्स, द होल लुक टेस्ट ट्रायल, इट्स अ फुल एक्सरसाइज। वो आप कर लोगे अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, तो दैट वे नहीं न्यू होगी कमर्स तो आर, फिर आप फिर थोड़े से हाँ, चिट तो हो दैट्स व्हाई जाओगे। न्यू कमर्स आर ब्यूटीफुल टू वर्क विद प्रोवाइडेड दे डू द वर्क करेक्टली, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज कुछ उनके दिमाग क्लीन होते हैं पूरे। आप बोलो इस तरह से एक्टिंग करो, इस तरह से, इस तरह से। तो जिस तरह से ये रो रही है युक्ति, वो मैम ने एग्जैक्टली बताया था, युक्ति तो रिहर्सल में ऐसे होगी, ऐसे अपना घाघरा उठाएगी, ऐसे पीछे जाए। सो इट्स ऑल कोरियोग्राफ्ड एंड टोल्ड टू हर, एंड इट्स अ वर्जिन माइंड, इट डजंट कम विद एनी बैगेज, यू नो, so it is And beautiful then when you get a working. co-star like Imran Yeah. sir, मैंने युक्ति को जब शूटिंग हुई थी तो कैसे गिरना बॉडी पे, वो सब इतनी, Yeah, वो yeah. इमरान सर हम कहते थे यहाँ तो इधर, तो वो एडजस्ट करके उसको बोलते थे नहीं आप ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो। तो देयर एन एक्सपीरियंस्ड को-एक्टर आल्सो रियली हेल्प्स अ न्यू कमर। एंड इमरान सर का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया एंड कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं? We He loved we it. loved it. We were doing it on First, a कौन कॉल, जूम Yeah. कॉल पे किया। Zoom call. मतलब क्या रिएक्शन था उनका, जो फर्स्ट एक सडन रिएक्शन जो होता है ना कि मतलब हाँ यार that's See, really- very successful actors. Yeah. Like we've seen No, this no. with Salman sir. Now we've seen this with him. वो ज्यादा कोजिटेट नहीं करते हैं, सुनते हैं इट इज हाँ या ना, बस वो एक टाइम पे वो इमीडिएटली वो उनका स्नैप रिएक्शन होता है। तो इमरान सर का भी यही था। एक तो जूम कॉल पे आई वाज नॉट हैप्पी, आई टोल्ड विनय यार जूम कॉल पे कौन सी नरेशन होती है, मिल लेते हैं। तो विनय ने कहा यार कर लेते हैं जूम कॉल, अब कोविड चल रहा है, जूम कॉल पे ही कर लेते हैं। And पूरी वो narration Zoom Zoom call call पे वो फील भी नहीं मिलता है कि नहीं आप आता है, अपनी डर लगता है। connectivity हाँ, नहीं हो बड़े पाती। स्टार Yeah, होते हैं, yeah, आपको yeah. लगता है हमने पहले, अगर सलमान सर होते तो फिर भी चलो जूम कॉल पे, बिकॉज वो हमें जानते हैं, Yeah. तो ही इज वेरी टॉलरेंट ऑफ अस, और हमारी गलतियों को भी वो बहुत बार माफ कर देते हैं। तो हमने इमरान सर के साथ तो पहले काम नहीं किया था, बट ही वाज सच अ स्वीट हार्ट। उन्होंने सुना एक बार से फैंटास्टिक, आई लव द कॉन्सेप्ट, लेट्स डू दिस, बस और कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? नो और आई मस्ट से उनकी जो मैनेजमेंट है ना वो बड़ी अच्छी है। उनके यहाँ पे एक सनी सर करके हैं जो उनका सब देखते हैं, वो ये जब जूम कॉल ख़त्म हुआ तो इमीडिएटली एक पिंग आता है, तो मैंने ये किसका पिंग आया, तो उन्होंने बोला सनी सर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अच्छा तो वो भी बहुत ही हमारे काम उन देखते हैं, उनकी बेटी हैं वो हमारे सारे कामों को बहुत पसंद करती हैं। तो हमने कहा सनी सर आपने किसे पिंग किया, बोले नहीं आई वांटेड टू टेल यू दैट कि माय डॉटर इज़ अ बिग फैन ऑफ योर वर्क एंड शी लाइक्स ऑल आवर ध्वनि भानुशाली के जितने गाने हैं ना हमारे क्यूट से कॉलेज रोमांसेस जो हैं सारे के सारे। इनफैक्ट दिव्या जी का जो गाना था तेरी आंखों में जी दिखता है, कहते हैं वो जो पिंक विंग्स एंड वो पिंक लहंगा है, वो कह रही थी कि इस बार डांडिया पे उसको वही पहनना है, सेम पिंक विंग्स एंड उसको कपड़े बड़े पसंद है। एंड इसी के साथ में प्रेशर, बीइंग अ डायरेक्टर कितना प्रेशर बढ़ जाता है जब पुराने गाने हिट्स हो जाएं और जब आगे जो काम करना है कि लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं उसके ऊपर कि हाँ इन्होंने मतलब पुराना गाना तो उनके हिट दे दिए, पुरानी जो लिस्ट जो जा रही है काफी हिट है, तो कितना प्रेशर आ जाता है मतलब आगे वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए उनके ऊपर? आप दोनों से मेरा सवाल है। प्रेशर ही प्रेशर रहता है हमारे आदमी को, अपनी उस पे हो जाता है एक बार होता है क्योंकि ना सर कि मतलब कि अभी मैंने लास्ट टाइम मैंने 70 कर दिया, अभी मेरे को 80 करना है, ठीक है ना, अभी मुझे इससे और बढ़ा के करना है, तो वो प्रेशर कितना बढ़ जाता है? Yeah, it is there, pressure is there, but what happens is now whenever you're approaching a work, now you're consciously trying not to get that pressure play on you. Otherwise क्या हो जाएगा ना, दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो ये होता है कि there is no formula. So क्या होता है ना, ये हिट्स से क्या एक बड़ी बात हो जाती है ना कि अच्छा उसमें ये किया था, इसके बाद ये सीन हुआ था, उसके बाद ये सीक्वेंस हुआ था, ये किया था, ये इमोशन लाए थे, इस वजह से चला था। अब जैसे ही वो फिर आप वो फॉर्मूले को लाने लगते हैं ना तो फिर भी गड़बड़ हो जाती है। एक तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हिट्स हो जाते हैं तो, दूसरा फिर उसका बैगेज लेके चल रहा होता है ना तो डर लगा रहता है कि यार वो अब अपने हिट नहीं हुआ तो आदमी करूँ नहीं करूँ, यार आई एम सिटिंग ऑन सच अ बिग हिट, तो उसका सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर, बट आई थिंक व्हेन वी अप्रोच इट वी जस्ट लीव इट एट दैट टाइम बिकॉज यू नो गाना आया, टेक इट फ्रॉम अ वर्जिन माइंड, थिंक अबाउट इट कि ये जो गाना क्या कहानी कह रहा है दिमाग में, उसको लेके चलते हैं और फिर वहाँ से कहानी हमें होती है। याद है हम लोग
एक आदमी को हम लोग अपना गुरु मेंटर समझते हैं, विच इज सलमान खान सर। हमें याद है दबंग में हमने मस्त मस्त तो नया गाना किया था, जिसमें वो जी चश्मे में हार्ट्स वो सब विजुअल्स थे, व्हिच वेंट ऑन टू बी द पोस्टर डिजाइन ऑफ दबंग। हिट हो गई थी वीकेंड में, दबंग 1 जो दबंग गाना बन भी गई। बहुत हिट हुआ था हाँ नहीं, बट पूरी दबंग सुपर डुपर हिट हो गई थी। मुझे याद है जूहू में किसी एक रेस्टोरेंट में पार्टी थ्रो की थी सबने, एंड सब खड़े हुए थे, बट बड़ी पार्टी थी, सक्सेस पार्टी। हम भी गए थे, तो हम पूछ रहे थे भाई, कहते भाई कौन है? मैं सलमान सर खड़े हुए हैं, क्वाइटली सबको देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द सब लोग भाई ये भाई वो, यू नो, and he was just sitting, standing with a smile, so calm. We went, and others were saying, what? Then he said, success of Dabang, he said, and he pointed to us. So basically meant to say किस्मत और दूसरे। आई मीन वो जो उनकी ह्यूमिलिटी थी, तो हमेशा जब आप रियलाइज करते हो कि जो ग्रेट्स होते हैं, जिनकी 30-30 साल की करियर होती है, जो इतने बड़े बड़े हिट्स देते हैं, लगता है कि फिर वो वापस कैसे जाते हैं। बहुत मुश्किल है उनकी तरह होना। एकदम ही वो उसी दिन डिटैच हो गए थे, दबंग से ही डिटैच हो गए थे, वो 2 दिन बाद ही डिटैच हो गए थे। पर हम भी कोशिश करते हैं थोड़ा मोड़ा उनसे सीखने की कि वो बैगेज ना कैरी करो, पर वो जो उन्होंने किया था ये और ये बेसिकली किस्मत और दूसरे लोग, तो उन्होंने क्रेडिट भी नहीं लिया अपने ऊपर, एंड ही बिलीव्ड इन इट जेन्युइनली, यू नो। सो एंड सलमान सर को इम्प्रेस करना इज टू बिग थिंग हां no, not just us, but he meant it, you know. I think that's where it doesn't get into his head, because उतने बड़े हिट्स तो हमने भी नहीं दिए, वो तो माने कुछ और ही लेवल के लेजेंडरी हिट्स हैं वो। तो वो लोग इतने ग्राउंडेड रहते हैं ना, सो यू लाइक टू लर्न, एंड एज विनय सेज, वी ट्रीट द जॉब वी हैव एज द फर्स्ट एंड द लास्ट जॉब। फिर हम भूल जाते हैं कि हमने इतना, हमें लगता है यार ये पहला काम है और ये आखिरी काम है, ये ठीक नहीं किया तो दूसरा काम नहीं मिलेगा। So we always kind of approach, and then I always shut my eyes and think of Salman sir saying this and that, and I say, yeah, it's scary. It's very एंड frightening. पर्टिकुलरली एट दिस टाइम ऑफ अ करियर, यू नो, हम लोग पिछले कुछ 10-9 गाने हुए हैं, एंड लाइक दे आर लाइक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड एवरीबडी, लाइक इट्स दे आर मैसिव, एंड सो इट्स अ गुड रन वी आर हैविंग, बट अगर उसका बैगेज लेके चलेंगे तो फिर मर तो जाएंगे। मर ही जाएंगे। बिकॉज इसीलिए कॉलेज रोमांसेस हैं वो सारे के सारे, जो वास्ते, तेरी आंखों में, ये सब, फिर ये एक 90s का कॉप स्टोरी है। सो जो गाना ऑर्गेनिकली जो विजुअल्स दे ना, आई थिंक दैट्स द पाथ वन शुड टेक। हिट्स ऑफ फ्लॉप्स तो खैर चलते ही रहते हैं। इसी के साथ में और क्या आने वाला है अभी, व्हाट इज नेक्स्ट? We are doing a song with one of the really cutest and the nicest boy we've met in a very long time, and he's a really very fine actor. We've seen him growing up in front of us only. अर्जुन कपूर के साथ एक गाना कर रहे हैं हम लोग। He's really a very fine actor and great dancer, and so एक वो कौन से गाने अगर आप बताना चाहें तो? वो तो भूषण जी अब तो कुछ नहीं, हम यही बोल सकते हैं क्योंकि आप शूट कर चुके हैं, तो अभी क्या ये तो कर ही रहे गाना। तो एक अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत के साथ में गाना कर रहे हैं। इट्स अ फैब सॉन्ग, एंड दैट्स द वन। एंड फिल्म भी कर रहे हैं आप लोग, उसके बारे में बताइए। हाँ, फिल्म तो हम कर रहे हैं, भूषण जी के साथ ही फिल्म कर रहे हैं, और जुलाई में होपफुली फ्लोर पे जाएगी। इट्स अ म्यूजिकल, भूषण जी और हम साथ में आ रहे हैं तो गाने तो होंगे ही। तो इट्स अ म्यूजिकल, एंड इट्स अ coming of age film of 3 couples and 3 people, and hopefully if the lockdown opens we'll shoot it in London, and that's the film we are doing for a beginning next year release के लिए। एंड लास्टली आप दोनों क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक जो देख रहे हैं उनसे, कि क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? दर्शकों तो थैंक यू कहना चाहेंगे कि आप हमारा काम देखते हैं, हमारे काम को लाइक करते हैं, और हमारे काम को इतने मिलियंस ऑफ व्यूज देते हैं, बिकॉज उनके बिना तो आप कुछ नहीं, आपकी कोई क्रिएटिविटी, आपकी कोई वजूद नहीं है। सो थैंक यू सो मच, स्पेशली कोविड टाइम्स के थ्रू हमारे काम को वो देखते गए और सपोर्ट करते गए, सो दैट पीपल लाइक अस कुड गो आउट एंड वर्क। सो थैंक यू सो मच, एंड वी प्रे दैट आप हमारा काम देखते रहें और लाइक करते रहें। Yeah, that's what one has to say, कि बस कि एक डायरेक्टर की ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि कब ऑडियंस को क्यों उसका काम नहीं पसंद आ रहा है वो पता नहीं चलता है। तो इट्स अ बिग थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस दैट दे लाइक आवर सॉन्ग, एंड लाइक शी सेड कि क्या आपका क्या लाइन है वो, कि
तकदीर का क्या बोलते हैं? मेहनत अपनी, रहमत उनकी। मेहनत अपनी, रहमत उनकी, बस रहमत हाँ, बनी रहमत उनकी है, ऊपर वाले की और पब्लिक की बस। पब्लिक मेहनत हम कर सकते हैं, पर रहमत रहमत उनकी उनकी बनी रहे बस। और बस वही है, उसी की प्रेयर रहती है। थैंक यू सो मच सर एंड मैम हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट। थैंक आपका यू, गाना इसी तरीके से और जो भी आ रहे हैं वो हिट होते रहे। थैंक Thank यू, you, thank you थैंक so यू फॉर much. हैविंग अस।